हाय फ्रेंड्स, रैपिड एक्स स्पीकिंग इंग्लिश कोर्स का 18वां दिन। प्रश्नवाचक वाक्य रचना। मिश्रित मिसलेनियस। प्रश्नवाचक रचना को दोहराइए। अब व्हाट, वेयर आदि शब्दों के साथ इज, आर, एम, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, वुड, शुड आदि क्रियाओं को भी दोहरा लीजिए। इन क्रियाओं के प्रयोग से प्रश्नवाचक वाक्य बनते हैं। यह बात आप पीछे भी देख चुके हैं, अब फिर से दोहराइए। तो आइए हम इसे देखते हैं और इसे दोहराते हैं। क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? क्या आपने मुझे बुलाया था? हैड यू आस्क्ड मी? हैड यू आस्क्ड फॉर मी? मैं जाऊं? मे आई गो? मैं भी चलूं? मे आई कंपनी यू? क्या तुम आ रहे हो? आर यू कमिंग? मैं लाऊं? शुड आई ब्रिंग इट? मिजाज कैसे हैं? आप कैसे हैं? इन दोनों के लिए हाउ आर यू? समझें, डिड यू अंडरस्टैंड? या आप कह सकते हैं अंडरस्टूड। क्या मतलब? व्हाट डू यू मीन? क्या साहब अंदर हैं? इज द बॉस इन? कौन है? हु इज इट? क्या है? व्हाट्स द मैटर? दिनेश कहाँ है? वेयर इज दिनेश? नेक्स्ट देखेंगे, कब आए? व्हेन डिड यू कम? शुरू करें, डू या शैल वी बिगिन? एक काम करोगे? विल यू डू वन थिंग? क्या आज छुट्टी है? इज इट ए हॉलीडे टुडे? तुम्हें मालूम है? डू यू नो? तुम जाओगे नहीं? वॉन्ट यू गो? क्या गड़बड़ है? व्हाट्स द ट्रबल? आप नाराज हैं क्या? आर यू एंग्री? बाल बच्चे अच्छे हैं ना? हाउ इज़ द फैमिली? मैं आपकी क्या सेवा करूं? व्हाट कैन आई डू फॉर यू? हम अब कहाँ पर हैं? वेयर आर वी नाउ? कैसे तकलीफ़ की? व्हाट ब्रिंग्स यू हियर? क्या उसके पास कार है? हैज़ ही गॉट अ कार? आपको मुझसे कुछ काम है? हैव यू एनी बिजनेस विथ मी? कौन आ रहा है? हु इज़ कमिंग? अब यहाँ पे हु के बाद एपोस्ट्रोफी लगा कर केस लगाया हुआ है, जो कि पूरा होगा हु इज़। इसे हु इज पढ़ेंगे, हु इज़ कमिंग। रात के भोजन में क्या क्या है? व्हाट्स द मेन्यू फॉर डिनर? यह किसका टेलीफोन नंबर है? हुज टेलीफोन नंबर इज़ दिस? हम कहाँ मिलेंगे? वेयर शैल वी मीट? तुम वापस कैसे आ गए हो? हाउ हैव यू कम बैक? तुमने पढ़ना क्यों छोड़ दिया? व्हाई हैव यू ड्रॉप्ड योर स्टडीज़? अब आपकी माँ का क्या हाल है? हाउ इज़ योर मदर हाउ इज़ योर मदर नाउ? अब आपकी माँ का क्या हाल है? आप कैसे हैं? हाउ डू यू डू? यहाँ सबसे अच्छा होटल कौन सा है? विच इज़ द बेस्ट होटल हेयर? यह कौन है? हु इज़ दिस? वागीस कहाँ है? वेयर इज़ वागीस? क्या खबर है? व्हाट इज़ द न्यूज़? अब फिर भेंट कब होगी? व्हेन शैल वी मीट अगेन? तुम्हारी उम्र क्या है या आपकी उम्र क्या है? हाउ ओल्ड आर यू? इस कोट में कितना खर्च पड़ा है? इस कोट में कितना खर्च पड़ा है, या इस कोट पर क्या लागत लगी है? तो इसका होगा हाउ मच डिड दिस कोट कॉस्ट यू? आप यहाँ कब से हैं? फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हेयर? कितना समय लगा? हाउ लॉन्ग विल इट टेक? कितना समय लगेगा? हाउ लॉन्ग विल इट टेक? आप क्यों तकलीफ़ करते हैं? व्हाई डू यू ट्रबल योर सेल्फ? सड़क बंद क्यों है? व्हाई इज़ द रोड क्लोज्ड? आज कौन सी पिक्चर लगी है? व्हाट मूवी इज़ ऑन टुडे? आप क्या ढूंढ रहे हैं? व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? आप इतने गंभीर क्यों हैं? व्हाई आर यू सो सीरियस? मैं आज की पार्टी में क्या पहनूं? तो उसका होगा
व्हाट शुड आई वियर इन द पार्टी टुनाइट। मैं आपसे कहाँ संपर्क करूँ। वेयर शुड आई कॉन्टेक्ट यू। क्या कोई परेशानी है। इज़ देयर एनी प्रॉब्लम। क्या आज आप देर से आएंगे। आर यू गोइंग टू ओके क्या आज आप देर से आएंगे। आर यू गोइंग टू बी लेट टुनाइट। क्या मैं आपके साथ डांस कर सकता हूँ। मे आई हैव अ डांस विथ यू। क्या आप हमारे साथ बैठेंगे। वुड यू लाइक टू ज्वाइन अस। क्या आप हमारे साथ बैठेंगे। इसका होगा वुड यू लाइक टू ज्वाइन अस। अब मुझे क्या करना चाहिए। व्हाट शुड आई डू नाउ। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते। वाई डोंट यू लिसन टू मी। वाई डोंट यू लिसन टू मी। इन दिनों पोशाकों में कौन सी मुझ पर अधिक फबेगी या जचेगी। विच ऑफ दीज टू ड्रेस विल सूट मी बेटर। मुझे उसे कहाँ ढूंढना चाहिए। वेयर शुड आई लुक फॉर हिम। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। व्हाट कैन आई डू फॉर यू। क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ। मे आई यूज़ योर फ़ोन। क्या आप उसे पहचानते हैं। डू यू रिकॉग्नाइज हिम। अब देखते हैं कुछ रिमेंबर करने वाली चीज़ें हैं। आपने देखा कि इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैड, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट आदि यदि वाक्य के आरंभ में आए तो प्रश्न सूचक वाक्य बनते हैं और बीच में आए तो सब्जेक्ट के बाद यानी बीच में आए तो साधारण वाक्य बनते हैं। जैसे अब यहाँ देखेंगे ए और बी करके कुछ सेंटेंसेस दिया गया है। जैसे एम आई अ फूल। आई एम नॉट अ फूल। वेयर दोज योर बुक्स। दोज वेयर योर बुक्स। हैड यू गॉन देयर। You had gone there. Can I walk for a while? I can walk for a while. May I come in? I may come in. नीचे दिए गए साधारण वाक्य ध्यान से देखिए। जैसे 1 में है मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। I get up early in the morning. मैं सुबह जल्दी उठा। I got up early in the morning. अब इनके नकारात्मक वाक्य देखिए। मैं सुबह जल्दी नहीं उठता हूँ तो इसका हो जाएगा आई डू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं सुबह जल्दी नहीं उठा। इसके लिए आई डिड नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आपने देखा कि नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए क्रमशः डू और डिड जोड़ने पड़े। प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए अंदर वाली यही डू और डिड सबसे पहले लगता है। जैसे क्या मैं जल्दी उठता हूँ। डू आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्या मैं जल्दी उठा। डिड आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।